हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन विजिल आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे चर्चित खिलाड़ी का है, जिनको हम कहते हैं गोल्डन बॉय। आज हम चर्चा करेंगे ओलंपिक सुपर हीरो नीरज चोपड़ा के बारे में, जो खेलों की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है। उनके बारे में हम आज सब कुछ जानेंगे और जानना भी चाहिए। आइए एक एक स्लाइड के माध्यम से हम सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा उनका जीवन परिचय, उसके बाद मैं बताऊंगा कि उन विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्या रहा। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि उनको कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि वो अभी किन चीजों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आइए फटाफट हम जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न दागता हूं आपके ऊपर। प्रश्न ये है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस एक स्थान से है। आपको बताना है कि इनका जो जन्म स्थान है वो कहां है। विकल्प ए आपके सामने है गुरुग्राम, विकल्प बी है पानीपत, विकल्प सी है चंडीगढ़ और विकल्प डी है सोनीपत। इन चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना है। यदि आपको आता है तो ठीक है, और आपको नहीं आता है तो अगले डिस्कशन में आपको इसका उत्तर मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। ये सबसे पहले आपको जानना है, ये भाला फेंक खिलाड़ी है, देसी भाषा में कहते हैं, इंग्लिश में इसे जेवलिन थ्रोअर कहते हैं, है ना। ये जेवलिन थ्रोअर है, यानी भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। पहला तो आप याद कर लीजिएगा। और इन्होंने एक इतिहास रचा ओलंपिक में भारत की तरफ से। वो इतिहास रचा 7 अगस्त 2021 को, जब इन्होंने जेवलिन थ्रो से सबसे ज्यादा दूरी पर उसको फेंक करके गोल्ड मेडल जीता। ये ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा में भारत का पहला गोल्ड मेडल था। याद रखिएगा, भारत का पहला गोल्ड मेडल। लिखा ना, इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स। याद रखिएगा इसको। अब आते हैं, ये उपलब्धि उनको कहां प्राप्त हुई, तो टोक्यो ओलंपिक में हुई थी। ये ध्यान रखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 है, लेकिन ये आयोजित कब हुए थे, 2021 में। अब जान लेते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो याद रखिएगा, इनका जो बर्थडे है वो 24 दिसंबर को पड़ता है और 97 में इनका जन्म हुआ था। आप जहां देख सकते हैं कि अभी मात्र ये 26 साल के हैं, लेकिन इनकी जो उपलब्धियां हैं उससे हम काफी इंस्पायर हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे एक एक करके। अब ये जो इनका गांव है उसको हम कहते हैं खांद्रा। कहां पर इनका जन्म हुआ, खांद्रा में। खांद्रा कहां आता है, खांद्रा गांव आता है पानीपत में। पानीपत कहां आता है, सभी जानते हैं, हरियाणा में आता है। नेक्स्ट, अब आती है कि इनकी जो पढ़ाई लिखाई है उन्होंने वो कहां पे की। तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया था डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से। ये कहां पढ़ता है, ये पढ़ता है आपका चंडीगढ़ में। याद रखिएगा, इनकी मदर का नाम है सरोज देवी और इनके जो फादर हैं वो कृषक हैं, उनका नाम है सतीश कुमार। माँ बाप को भी जानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा हमेशा। नीरज चोपड़ा जो है अभी क्या है, ये जो है सेना में जूनियर ऑफिसर थे। क्या थे, जूनियर ऑफिसर थे सेना। सेना में भी कई प्रकार की वो चीजें होती हैं, तो याद रखिएगा ये राजपूताना राइफल्स में थे। वहां से इनका सफर शुरू होता है। अब जानते हैं इनके बारे में और अधिक क्या चीजें हैं। अब फिर वही बात, फिर हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको अगले डिस्कशन में मिलेगा। प्रश्न ये है, नीरज चोपड़ा ने साउथ एशियन गेम्स यानी सार्क गेम्स 2016 में कौन सा पदक जीता था। विकल्प ए है गोल्ड, विकल्प बी है सिल्वर, विकल्प सी है ब्रॉन्ज और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर करना है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आप हमारे वीडियो को आगे ध्यान से सुनेंगे तब आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। आइए फटाफट हम जानते हैं एक एक करके। 2016 में फ्रेंड्स इन्होंने साउथ एशियन गेम्स में 82.23 मीटर जेवलिन फेंक करके सिल्वर मेडल जीता था और ये था 77.60 मीटर इन्होंने ये फेंका। ये जूनियर चैंपियनशिप था, याद रखना है आपको। तो साउथ एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन्होंने जीता, गोल्ड
कितना 2-3 मीटर है ना, अब याद रखना है। और दूसरी प्रतियोगिता थी, ये थोड़ा गलती से लिख गया, इसको सही कर रहे हैं, एशियन जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने 2016 में जो हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और वो था 70.60 मीटर। तो याद कर लीजिएगा, साउथ एशियन गेम्स 2016 में इन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, याद रखना है। लेकिन जूनियर चैंपियनशिप में क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, ये आप याद रखिए, है ना। ये थोड़ा यहाँ पे टेबुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अब आती है 2016 में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में इन्होंने 86.48 थ्रो किया था, किसका, जेवलिन थ्रो का, और उसमें इनको मिला था गोल्ड मेडल, याद रखिएगा। वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा खिताब जीता, गोल्ड मेडल जीता। एशियन ग्रांड प्रिक्स सीरीज में जो 2017 में हुई थी उसमें इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। एशियन ग्रांड प्रिक्स सीरीज 2017 में नेक्स्ट इन्होंने फिर से जीता क्या, सिल्वर मेडल। ये कई प्रतियोगिताएं होती हैं एक वर्ष में। 2017 एशियन ग्रांड प्रिक्स सीरीज में फिर इन्होंने जीता क्या, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये देखिए इनकी उपलब्धियां हैं। 2016 से 2023 तक कंसिस्टेंट ये बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा है, एशियन गेम्स 2018 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था। प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए, एशियन गेम्स 2018 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा खिताब जीता था। विकल्प आपके सामने हैं, विकल्प ए है गोल्ड मेडल, विकल्प बी है सिल्वर मेडल, विकल्प सी है ब्रॉन्ज मेडल और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न याद रखिएगा और आगे डिस्कशन जब हम करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर उसमें आपको मिलेगा, आपके दिमाग में खुद ही आंसर आ जाएगा। आइए अब हम फिर से एक बार देखते हैं। वर्ष 2017 में एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और 85.23 मीटर इन्होंने थ्रो किया था। ऑफिनबर्ग सुपर स्पीयर वर्फ मीटिंग में इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, याद रखिएगा। एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ ये दो महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं, ओलंपिक के बाद आती हैं। तो कॉमनवेल्थ में इन्होंने कौन सा पदक जीता, गोल्ड मेडल, ये याद रखना है। छोटे वेले एथलेटिक्स मीट में इन्होंने कौन सा पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। सावो गेम्स में क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स में क्या जीता, गोल्ड मेडल। अब ये याद रखना है, ये एशियन चैंपियनशिप है और ये एशियन गेम्स है। हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, एशियन गेम्स का, यहाँ सावधानी रखना है। तो उस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा, राइट। 2020 में एथलेटिक्स सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट लीग मीट जो हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था और इसी प्रतियोगिता के आधार पर उन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा हम अपने टेस्ट सीरीज के बारे में आपको संक्षिप्त में बता देते हैं, फटाफट, ज्यादा समय आपका लेंगे। विजिल आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है उसमें ऑफलाइन मोड में 40 टेस्ट पेपर हम ले रहे हैं, जिसमें 4000 क्वेश्चन है, यूनिट वाइज 20 पेपर है और एफएलटी भी 20 यानी फुल लेंथ, जिसमें कंप्लीट 10 यूनिट आपको मिलेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। एक दूसरा हमारा जो सेगमेंट है टेस्ट सीरीज का, उसमें एक मेगा टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे हैं, इसको हमने नाम दिया है प्लस प्लस टेस्ट सीरीज, और इसमें 150 टेस्ट पेपर हैं और यूनिट वाइज जो टेस्ट पेपर हैं वो 30 हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर हैं वो 24 हैं और फुल लेंथ टेस्ट पेपर है वो 96 हैं। इसका मतलब सरल भाषा में ये हुआ कि इतने सारे क्वेश्चंस और वो भी नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे टेस्ट सीरीज में, जो आपके पढ़ने में कम आते हैं। और याद रखिएगा इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है ना फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं मात्र 1 रुपए में मध्य प्रदेश की योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो टॉपिक की संख्या है वो हर करीब 143 है। ओके, ये अभी और अपडेट होगा, तो जब तक आपका एग्जाम होगा उसके पहले एक बार हम और अपडेट करेंगे, तो ये फटाफट आप लोग इसको अपलोड करें। चलिए हम वापस से नीरज चोपड़ा की तरफ आते हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था। फिर से सुनिएगा प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपको याद रखना है, वो भी कौन सी, 2022। आप जानते हैं काफी बड़ी प्रतियोगिता है।
विकल्प ए है गोल्ड, विकल्प बी है सिल्वर, विकल्प सी है ब्रॉन्ज और विकल्प डी है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आपने ध्यान से सुना। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में आपको बताना है कौन सा मेडल जीता, राइट। आइए आगे हम देखते हैं। ये पूरा उनका एक रिकॉर्ड है। मीटिंग सिडेड डी लिस्बा, लिस्बोआ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फोकसाम ग्रैंड प्रिक्स में इन्होंने गोल्ड, ओवर-10 गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक गेम्स में याद रखिएगा 2021 में कौन सा पदक जीता था, गोल्ड मेडल। अब इन्होंने जो थ्रो किया, वो जो रिकॉर्ड बना, वो आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स, वो है 87.58 मीटर, याद रखिएगा 87.58 मीटर। पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर मेडल जीता, कोर-10 गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अब आपको प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। डायमंड लीग लुसाने में इन्होंने ये विनर रहे, विजेता रहे, क्योंकि इसमें मेडल नहीं मिलता है, प्रतियोगिता होती है ना। और फिर 2022 में डायमंड लीग फाइनल ज्यूरिक में, ज्यूरिक जर्मनी का एक शहर है, याद रखिएगा, उसको भी इन्होंने जीता। और यह प्रतियोगिता जीतने वाले वो पहले भारतीय बने, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम अगले स्लाइड में देखते हैं। फिर से हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न ये है कि नीरज चोपड़ा को किस एक नागरिक सम्मान से, यानी किस एक सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विकल्प ए है पद्मश्री, विकल्प बी है पद्म भूषण, विकल्प सी है पद्म विभूषण और विकल्प डी है भारत रत्न। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से 4 में से एक चुनना है। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगला डिस्कशन आप सुनेंगे तो इस प्रश्न का जवाब भी उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 2018 में इन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता। 2020 में विशिष्ट सेवा मेडल VSM इनसे सम्मानित किया गया। और जो खेलों की दुनिया में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे, लेकिन वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 इनको मिला। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, यानी खेलों के सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल PBSM 2022 और पद्मश्री 2022। आपको पता होगा सिविलियन अवार्ड में 4 अवार्ड आते हैं। सबसे बड़ा भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। याद कर लीजिएगा। तो नागरिक सम्मान कौन सा मिला था इनको, पद्मश्री 2022। ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और इस बार इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम आगे आते हैं। फिर से एक प्रश्न है, डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प है ए मिल्खा सिंह, विकल्प बी है नीरज चोपड़ा, विकल्प सी है सीमा पूनिया और विकल्प डी है सुमित अंतल। क्योंकि यहाँ पे हम नीरज चोपड़ा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आंसर बहुत आसान हो गया है आपको। लेकिन पता आप अगर ये प्रश्न आपको स्वतंत्र रूप से पूछा जाएगा तो भी आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो तमाम इवेंट हैं उसमें जो नीरज चोपड़ा ने मेडल जीते हैं वो हम देखते हैं। तुर्को पावो नुर्मी गेम्स 2022 में ये सेकंड रहे थे और इनको मिला था सिल्वर मेडल। क्वार्टेन गेम्स 2022 में फर्स्ट रहे थे, फिर इनको मिला गोल्ड मेडल। स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में ये सेकंड पोजीशन पर रहे और इनको मिलेगा क्या, सिल्वर मेडल, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है। अभी थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर अब मिलेगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में ये क्वालिफाई हुए, फर्स्ट स्थान उसमें इनको प्राप्त हुआ। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 फाइनल में इनको सिल्वर मेडल मिला। लुसाने डायमंड लीग 2022 में ये फर्स्ट स्थान पर रहे और डायमंड लीग ग्रांड फाइनल ज्यूरिक में ये फर्स्ट स्थान पर रहे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि डायमंड लीग जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन है। तो आपको यहाँ पे जवाब मिल गया होगा। डायमंड लीग ग्रांड फाइनल ज्यूरिक में जो हुआ था, जर्मनी में हुआ था, उसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो है नीरज चोपड़ा। याद रखिएगा ये प्रतियोगिता कब हुई थी, 8 सितंबर 2022। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। फिर अगला प्रश्न है क्या, नीरज चोपड़ा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
यानी अभी तक उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए हैं अलग अलग वर्षों में, उनमें सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड क्या है? विकल्प ए है 88.54 मीटर, विकल्प बी है 87.86 मीटर, विकल्प सी है 88.07 मीटर और विकल्प डी है 89.94 मीटर। फ्रेंड्स ठीक है ना, तो ये चारों विकल्प हैं। फिर वही बात कि जो हम आगे डिस्कशन करेंगे उसमें आपके प्रश्न का जवाब 101% मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा 2013, 2014, 2015, 2016, 2017। अब हमको इसमें से सबसे मैक्सिमम जो उन्होंने थ्रो किया है वो सिलेक्ट करना है। ओके, 2018 88.06, 2020 87.86, 2021 88.07, 2022 में इन्होंने थ्रो किया था 89.94। अब आप सारे देख लीजिए विकल्प, तो सही विकल्प क्या होगा? 89.94 मीटर। ओके ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा हैज बीन अपॉइंटेड एज द टूरिज्म एम्बेसडर, यानी नीरज चोपड़ा को किस एक देश ने अपना टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी पर्यटन एम्बेसडर या पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? विकल्प ए है जर्मनी ने, विकल्प बी है यूनाइटेड किंगडम ने, विकल्प सी है यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई ने और विकल्प डी है स्विट्जरलैंड, है ना। इस प्रश्न का जवाब भी आगे हमारे डिस्कशन में आपको मिलेगा। अब याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वर्ष 2022 में किसी भी एथलीट को सबसे ज्यादा अगर इंटरनेट पर खोजा गया, सर्फ किया गया, तो वो है नीरज चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा ने उसेन बोल्ट का स्थान लिया है, यानी इसके पहले सबसे ज्यादा इंटरनेट पर सर्फ यानी खोजा जाता था किसको? तो वो खोजा जाता था उसेन बोल्ट को। आप उसेन बोल्ट के बारे में तो जानते ही। अब आप इससे समझ सकते हैं कि नीरज चोपड़ा कितना बड़ा व्यक्तित्व है, कितनी बड़ी एक पर्सनालिटी है, ये आप सब समझ सकते हैं। ये फिर याद रखिएगा, 120 वर्षों के इतिहास में ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं, हमने जो प्रश्न आपसे पूछा था उस प्रश्न का जवाब यहाँ पर है। नीरज चोपड़ा को टूरिज्म एम्बेसडर किस कंट्री ने नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स वो है स्विट्जरलैंड। राइट, आपको विकल्प का सही विकल्प आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस एक राज्य ने नीरज चोपड़ा को ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने पर सबसे अधिक राशि प्रदान की? ओके, यानी आपको बताना है जो राज्य सरकारों ने नीरज चोपड़ा को प्राइज मनी दिया है उसमें सबसे अधिक किस राज्य ने दिया है? विकल्प ए है पंजाब, विकल्प बी है हरियाणा, विकल्प सी है मध्य प्रदेश और विकल्प डी है मणिपुर। राइट, तो मध्य प्रदेश ने तो ऐसा कुछ खास उनको प्रदान किया नहीं है, पर 3 राज्यों ने किया है। आपका जवाब हमारे अगले स्लाइड में मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, हरियाणा गवर्नमेंट ने सर्वाधिक 6 करोड़ रुपए नगद इनको प्रदान किया है। उत्तर मिल गया आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। और साथ में इनको क्लास 1 कैटेगरी का ऑफिसर पद भी दिया। किसने? हरियाणा गवर्नमेंट। याद रखिएगा, यानी विकल्प सही क्या होगा आपका? हरियाणा। पंजाब सरकार ने इनको नगद 2 करोड़ रुपए दिया, मणिपुर सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिया, बीसीसीआई ने भी इनको 1 करोड़ रुपए दिया। ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा जो सीएसआर है, चेन्नई सुपर किंग है, सीएसके है सॉरी, उसने 1 करोड़ रुपए और इंडिगो जो हमारी विमान सेवा है उसने इनको फ्री ट्रेवल दिया है 1 साल तक। और आनंद महिंद्रा ने इनको एक गाड़ी गिफ्ट की है जिसका नाम है एसयूवी एक्सयूवी 700, ये उन्होंने गिफ्ट किया है। और बायजूस ने, जो आप जानते हैं एडुटेक है, उसने 2 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड दिया है। किसको? नीरज चोपड़ा। देखिए फ्रेंड्स, ये सब होने से हमारे खेलों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आप भी जान रहे हैं, पहले ये जो खेल है हमारे जितने भी एथलेटिक्स हैं, क्रिकेट को छोड़कर बाकी गेम्स जो हैं उनकी स्थिति काफी खराब थी, लेकिन अब ये बहुत तेजी से उभर रहे हैं। इसमें हमारी सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए, ये हुआ नीरज चोपड़ा के बारे में। मैं आपसे अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको इस प्रकार का कंटेंट चाहिए किसी भी एक टॉपिक पर A to Z
यानी उसके बारे में सारी जानकारी आपको एक जगह मिले, तो आपको तुरंत हमारे एप्लीकेशन पर आना चाहिए। एप्लीकेशन का नाम है विजिल आईएएस। इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, विजिल आईएएस इंदौर टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम जो हमारा है विजिल आईएएस, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारा कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं, वो हम विजिल आईएएस एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो वहां पर ये कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज आपने हमारा नीरज चोपड़ा के बारे में डिस्कशन सुना, आपको कैसा लगा ये बताइएगा। शुक्रिया।